हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में जिस वैकेंसी की हम बात करेंगे वो यहाँ पर सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर आई है। बाकी आप कंपनी की जो यहाँ पर आप डिटेल देखना चाहें तो आप जाकर गूगल पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से इनका वर्क रहता है, क्या क्या काम करती है। बाकी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है, जो कि डेवलपमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च का इनका वर्क रहता है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो पोस्टें निकाली गई है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर टेक्नीशियन 1 यहाँ से टोटल 44 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पे मैट्रिक्स यहाँ पर लेवल 7 का रहने वाला है, जिसमें टोटल आपको जो एमोलमेंट्स यहाँ पर मिलेगा वो चंडीगढ़ में अगर ज्वाइनिंग रहती है तो आपको ये 37,092 मिलेंगे। उसके अलावा अगर चेन्नई में रहता है तो 39,531 रुपीज़ का यहाँ पर आपका जो अप्रोक्स एमोलमेंट्स रहेगा वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है सभी पोस्टों के लिए वो 28 ईयर की यहाँ पर जो मैक्स लिमिट है एज की वो यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आगे हम बात करें, हमारी जो पोस्ट रहेगी यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अलग अलग ब्रांचों से इलेक्ट्रीशियन ब्रांचों से आपको काफ़ी पोस्टें देखने को मिलेगी। जहाँ आप देखें तो यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट रहेगी उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिस भी कैटेगरी से है। उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट हो गई और यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, साथ यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करने जा रहे हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप इसमें डिटेल वाइज अच्छी तरह से देखकर आप अगर एलिजिबल रहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए इन वैकेंसियों में जो वैकेंसी निकल कर आई है, जो उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की एक पोस्ट है, जो कि यहाँ पर उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल से, तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही उनको ऑटोकेड की ड्राइंग की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही अगर आप एसएससी एंड 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके सेक्टर में जो भी एक्सपीरियंस है, किस तरह से किस प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहना चाहिए, सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी अगर आप ड्राफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा से डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही ऑटोकेड की आपके पास नॉलेज हो, तो फिर आपसे यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। आगे हम बात करें यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है इन पोस्टों के लिए, उनकी हम जैसे बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक टेस्ट रहने वाला है। 3 तरह के यहाँ पर टेस्ट होंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट सेकंड, यानी 3 पेपर यहाँ पर टोटल आपके रहने वाले हैं, जो कि टोटल तीनों पेपरों का जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो टाइम रहेगा तीनों पेपरों का वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो एग्जामिनेशन रहेगा वो यहाँ पर OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, तो इसके हिसाब से आप पूरी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर जो तीनों पेपर रहने वाले हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर बांटे गए हैं, क्या क्या उनके अंदर मांगा गया है, किस तरह से उसमें क्वेश्चन आएंगे, उनके यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो पेपर 1 रहने वाला है इसकी हम बात करें तो एक तरीके से यह केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहने वाला है कैंडिडेट्स के लिए। जो भी पेपर 1 में यहाँ पर पास होंगे, एलिजिबल रहेंगे, उनको आगे सेलेक्ट किया जाएगा पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए। तो यहाँ पर जो पेपर 1 के मार्क्स हैं ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन इनसे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो यहाँ पर पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही कैंडिडेट आगे एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें जो तीनों पेपरों का जो पैटर्न यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है उनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 में जो है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टोटल वो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पर 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 2 मार्क पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं रहेगी। फिर जब आप पेपर 1 को आप देते हैं, इसमें अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप आगे इसमें बढ़ पाएंगे, जहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट करके पेपर 2 और पेपर 3 के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
तो इसमें हम बात करें अब जो पेपर सेकंड है ये टोटल यहाँ पर 30 मिनट के लिए रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 मार्क यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं और इसमें आगे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका यहाँ पर काटा जाएगा, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरह से हम बात करें तो यहाँ पर जो पेपर 3 है, तो पेपर 3 यहाँ पर 1 ओवर का रहने वाला है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेगा वो जो जिस ब्रांच से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी से आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से पूछे जाएंगे। तो उसमें से जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, जैसा कि पीछे हमने देखा 3 मार्क पर क्वेश्चन के लिए हैं, तो 150 मार्क्स आपके यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा, रॉन्ग आंसर अगर आपका रहता है तो। इस तरह से आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो रहेगा इनके आधार पर ही मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी, उसके आधार पर ही फिर कैंडिडेट आगे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो भी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन अदर रहने वाली है उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ अलाउ है, तो यहाँ सभी जगह से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर और देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो यहाँ पर एज दी गई थी, एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पर बात की गई है। जो भी गवर्नमेंट्स के टर्म्स रूल्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन रहता है उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ST SC कैंडिडेट को, OBC कैंडिडेट को, PWBD कैंडिडेट को, PWBD OBC कैंडिडेट को, सबकी यहाँ पर टेबल दी हुई है। इस लिस्ट में से आप जो भी आपको अगर कोई रिक्वायर है कोई चीज़ तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इन कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है बेसिक, उनकी यहाँ पर बेसिक आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए भी जो यहाँ पर सिस्टम रहता है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा आगे हम बात करें यहाँ पर तो जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया रहेगी जिसके लिए आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उनका जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए कि अगर आप एलिजिबल रहते हैं किसी पोस्ट के लिए तो अपनी सारी एलिजिबिलिटी का जो फॉर्म वगैरह जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आप कलेक्ट करके तैयार कर लें और इनकी वेबसाइट पर जाएं। इसके लिए आपको अपनी मेल ID, मोबाइल नंबर सब कुछ पहले से आपको यहाँ तैयार रखना होगा। साथ ही यहाँ पर डेट दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 12/5/2023 से लेके 12 जून 2023 तक का यहाँ पर टाइम दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फॉर्म के लिए सबमिट करते हैं तो सारी आपकी एलिजिबिलिटी सब कुछ एक बार पहले से अच्छी तरह पढ़ के पूरी देख लें। साथ ही यहाँ पर फीस पे आपको करनी है, 500 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिसको आप पे करेंगे स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से, जिसका लिंक आपको वहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप जनरेट करेंगे तो सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी वेबसाइट पर मिलती रहेगी जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो पर फॉर्म सबमिट करने संबंधी जो भी बेसिक डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं फीस पे संबंधी एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अपडेट करने हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, एक्सपीरियंस के लिए आपकी जो NOC हो गई। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं कैंडिडेट हैं तो उसके लिए अगर आप किसी प्रकार को रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनकी कैटेगरियों का फॉर्म हो गया। इस तरह से बाकी बेसिक डिटेल के लिए आप पूरे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक से। बाकी अगर कोई भी आपकी क्यूरी रहती है तो हमारे इसमें कमेंट कीजिए, तो आपको वो जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह न्यू जॉब वैकेंसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही हमारे लिंक में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ से भी आप जुड़े रहिए, जहाँ आपको टाइम टू टाइम न्यू वैकेंसी अपडेट आदि मिलती रहती है। धन्यवाद।